जैसा आपने कहा, कई जलमार्ग हैं, लेकिन इन सब का एक ही उद्देश्य है: ईरान और पश्चिमी दुनिया के बीच आर्थिक युद्ध। अब हमने होर्मुज जलडमरू मध्य पर काफी चर्चा की है, तो इसे संक्षेप में देखेंगे। ये भारतीय महासागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। हर दिन इसके माध्यम से 2 करोड़ बैरल तेल गुजर सकता है। ये कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20% है, और इस समय ईरान ने उस जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है, और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मूल रूप से पश्चिमी देशों को बंधक बना लिया है। और ये एक बहुत बहुत मजबूत रणनीति रही है। शायद अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने की उनकी सबसे अच्छी रणनीति यही है, क्योंकि इससे तेल की आपूर्ति उन तक पहुंचने से रुक जाती है। और ये खाड़ी के साझेदारों को भी प्रभावित कर रहा है, जो ईरान के अनुसार दुश्मन हैं, क्योंकि वही लोग अपनी जमीन पर अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी कर रहे हैं। और ये वास्तव में इतनी अच्छी तरह से काम कर गया है कि ईरान के दृष्टिकोण से युद्ध समाप्त करने के लिए मुख्य शर्तों में से एक ये है कि दुनिया होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी संप्रभुता को मान्यता दे। ये युद्ध में असर डालने वाला अकेला जलडमरू मध्य नहीं है। अब बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य की बात करें। ये वो जलडमरू मध्य है जिसके बारे में हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत बात की है, लेकिन हाल ही में ज्यादा नहीं। ये यमन और जिबूती के बीच स्थित है। ये हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है, और लाल सागर से आप स्वेज नहर के जरिए उत्तर अफ्रीका, यूरोप और उत्तर अमेरिका जा सकते हैं। कुल तेल आपूर्ति का 10% यहां से होकर जाता है। इसमें से ज्यादातर वास्तव में पहले ही होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आ चुका है, लेकिन इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि जैसा कि आप कहते हैं, दुनिया भर के कुल निर्यात का लगभग 12% यहां से होकर गुजरता है। तो ये सिर्फ तेल नहीं है, इसमें प्राकृतिक गैसें भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, खाना भी है। और हाल ही में इजराइल और यमन के बीच हुए संघर्षों में, क्योंकि उनकी मिसाइलें वास्तव में इतनी ताकतवर नहीं हैं और उनके पास इतना बड़ा शस्त्रागार नहीं है कि वे उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें, उनकी कम दूरी की मिसाइलें वहां से गुजरने वाले जहाजों को बंधक बना सकती हैं। कहें तो वे उन्हें रोक सकते हैं और वहां से गुजरने से डरा सकते हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है। इसके विनाशकारी परिणाम सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। अब इस अस्थिर क्षेत्र में आप ऐसी आपूर्ति समस्याओं की उम्मीद कर सकते हैं। ये बात सऊदी अरब को 80 के दशक के ईरान इराक टैंकर युद्ध से ही पता है। उसके बाद उन्होंने ईस्ट वेस्ट कच्चा तेल पाइपलाइन का निर्माण कराया, और जैसा कि कहा गया है, आप इसे 1 सेकंड में स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये खाड़ी से भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए होकर लाल सागर तक जा सकता है। ये होर्मुज व बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से होकर जाने की जरूरत खत्म कर देता है। ये वर्तमान संघर्ष में काफी काम आया है। वहां से रोजाना 7 मिलियन बैरल तेल गुजर सकता है, जो बहुत है, लेकिन ये अभी भी असली समस्याओं को छुपा रहा है। हर दिन होर्मुज जलडमरू मध्य से 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, तो इसके मुकाबले ये तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। और इसके अलावा कुछ और समस्याएं भी हैं। सबसे पहली बात, ये एशिया से होकर नहीं जाता। होर्मुज जलडमरू मध्य एक पाइपलाइन है जो चीन, जापान और अन्य बड़े तेल उपभोक्ताओं तक जाती है, और ये सिर्फ कच्चा तेल है, जिसका मतलब है कि ये सामान, वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राकृतिक गैस जैसी चीजों की आपूर्ति में मदद नहीं करता। ये पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए समस्या है। अब आगे क्या होगा, अभी ये खास तौर पर स्पष्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप शायद एशिया में आपूर्ति की कमी को चीन के साथ सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे व्यापार समझौता हो सके और शायद दोनों तरफ से कुछ टैरिफ हटाए जा सकें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान असल में इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को नहीं हो रहा। ये आप हैं, ये उपभोक्ता हैं, वे लोग जिनके लिए वैश्विक सप्लाई चेन की समस्याएं बढ़ने के साथ मांग जस की तस रहने पर इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में आपकी खरीदारी महंगी हो सकती है, और इसका कारण हजारों मील दूर चल रहा ये संघर्ष है। ये केवल मध्य पूर्व की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इन झटकों को महसूस कर रही है। जो ब्राउन, जिन्होंने इस क्षेत्र में अभी जो अलग अलग जलमार्ग बाधित हो रहे हैं, उन सब का बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण किया। इसके लिए धन्यवाद।